अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं एमआई उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। रच्चाकोंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भागवत ने महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी के इश्तराक से 2 कैब सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कैब्स 24/7 काम करेंगे। इन कैब की सर्विसेज के ज़रिए इन लोगों को सहूलत पहुंचाई जाएगी जो सीनियर सिटीज़न, हामिला ख़वातीन और जो कोई डायलिसिस और वैक्सीनेशन के लिए सहूलत चाहते हैं, उन लोगों को ये 2 कैब के ज़रिए 24/7 सहूलत फराहम की जाएगी। आज कमिश्नर महेश भागवत ने महिंद्रा लॉजिस्टिक के मैनेजर्स के हमरा इन कैब को हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया और आवाम से अपील की कि जो इन सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त पैदा करें। इन्होंने वाज़ेह किया कि ये सर्विसेज मलकाजगिरी और कुशाईगुड़ा में अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर महकमे के आला ओहदेदार व महिंद्रा का स्टाफ मौजूद था। अलाइट आणि महिंद्रा लॉजिस्टिक तरफुన 24/7 ఈ ఫ్రీ క్యాబ్ సర్వీస్ స్పెషల్లీ ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరు వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్తున్నారు, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కావచ్చు, ఇంకా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏమైనా డయాలిసిస్ కానీ వేరే ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ఈ క్యాబ్ సర్వీస్ ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్ అది ఈరోజు లాంచ్ అయింది। ఈ జ్యూరిడిక్షన్ ఇక్కడ మన మల్కాజిగిరి జోన్లో కుషాయిగూడ, తర్వాత నేరడమట్, ఉప్పల్, తర్వాత మల్కాజిగిరి ఈ ప్రాంతంలో ఈ 2 వెహికల్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఉంటుంది। సో ఎవరికి ఈ వెహికల్ సర్వీసెస్ కావాలా వాళ్ళు మా రాచకొండ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఇది కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్। ఈ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు। ఈ ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్లో మహేంద్ర లాజిస్టిక్ తరఫున వాళ్ళ డ్రైవర్స్, తర్వాత మన పోలీస్ తరఫున కూడా ఒక ఎస్కాట్ పెట్టడం జరిగింది। ఈ అలైట్ సర్వీసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో చాలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు। చాలామంది సోషల్ మీడియాలో కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగినాయి। ఈసారి కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈ ఫ్యాసిలిటీ ఇక్కడ లాంచ్ చేశారు అని ఈ మహేంద్ర లాజిస్టిక్ అలైట్ బై మహేంద్ర లాజిస్టిక్ ఈ గ్రూప్కి స్పెషలీ ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ హెడ్ మిత్ గురేడియా గారు, తర్వాత एडवर्ड लक्ष्मण। पिटलम मंडल की मसाजिद कमेटी की जानिब से मंडल के अतराफ व अकनाफ से हर साल आने वाले मुस्तहिक ख़ानदानों को अनाज की मदद करने से पिटलम मसाजिद कमेटी का इनकार। पिटलम से हमारे नुमाइंदे कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। वाज़ेह हो कि कई मंडलों और देहातों का यह तरीक़ेकार रहा है कि अपनी ज़कात, फ़ितरा, अतिया, हदिया जो भी रकम हो मसाजिद कमेटियों के पास जमा की जाती हैं और उसके बाद मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान उस रकम से अनाज को ख़रीद कर अपने अतराफ़ व अकनाफ के देहात और मौज़ों से आने वाले मुस्तहिक अफराद को अनाज के ज़रिए मदद की जाती है। लेकिन इस साल कमेटी के ज़िम्मेदारान ने हर साल आने वाले कुछ अफराद को अनाज देने से इनकार कर दिया। इस साल पहले ही मजदूर पेशा अफराद कोरोना की महामारी से दो चार हैं। इस पर मसाजिद कमेटियों का ये रवैया और सलूक बाइस तशवीश है। मसाजिद कमेटी को चाहिए कि हर साल दी जाने वाली इमदाद को आने वाले साल बढ़ाने की फ़िक्र करें, न कि हर साल कुछ लोगों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी इमदाद को रोका जाए। बल्कि अगर किसी साल में इमदादी रकम कम जमा हुई हो तो इसमें हर साल आने वाले मुस्तहिक हज़रात का हिस्सा कम ही सही पर ज़रूर रखें। जहाँ सारी दुनिया नफ्सा नफ्सी के आलम में मुब्तला हैं, ऐसे में एक दिलचस्प वाक़या मंजर आम पर आया। ज़िले निर्मल के भैंसे शहर में एक हामिला खातून जो कोरोना से मुतासिर थी, ऐन वक्त तमाम डॉक्टरों ने ज़चगी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में डॉक्टर वनीता जो सरकारी अस्पताल भैंसे में माहिर निस्वां हैं, इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद के बाद माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। ऐसे वाक़यात से हमें सीख लेने की ज़रूरत है और हालात से
न घबराते हुए दूसरों की मदद को आगे आना ही वक्त का अहम तकाजा है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए माई चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।